मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, तो कुछ बातें हैं जो मैं आगे आपके साथ करूँगी। तो बस यहाँ पर ना अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, 10 बज गए होंगे इस टाइम। और जैसे जैसे विंटर आता है ना, तो मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है। विंटर में मैं ज़्यादातर ना कपड़े रात को धोती हूँ। पहले तो पानी का इशू बहुत ज़्यादा रहता था, अभी पानी आ जाता है अपने टाइम पर। तो मतलब अभी इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना कपड़े सुबह को अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को धो लूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसे ही सही लगता है। अगर ना, क्योंकि विंटर में ना दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, तो ना 12 बजे पहले पानी आता है दोपहर को, फिर वो 2 बजे तक चला भी जाता है। 2 घंटे में मुझे पानी भरना रहता है, नहाना रहता है, और कपड़े वगैरह अगर धोने बैठ जाऊँगी विंटर में, आपको पता ही है कि कपड़े होते भी कितने ज़्यादा हैं, तो सूखते भी नहीं जल्दी हैं। तो इसीलिए ना रात को ही कपड़े धोना या फिर सुबह सुबह धोना ही मुझे सही लगता है, क्योंकि फिर पूरा दिन ना धूप लग जाती है। अगर मैं 12 बजे धोऊंगी, उसके बाद वो सूखेंगे तो मतलब नहीं सूख पाते हैं एक दिन में कपड़े। तो ऐसे ना भी आजकल क्या हमारे तो मतलब दीपावली के दिन के बाद धूप ही नहीं निकली है, बिल्कुल भी नहीं निकली है। इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं प्रदूषण है या फिर बादल हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। तो अभी हो चुकी है शाम और मेरा ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा ना लग रहा है बोरिंग सा। और नर्स अपना काम कर रही है, उसकी चोटी देखिए, ये देखिए इसकी चोटी दिखा, अपनी चोटी दिखा, नर्स दिखाई, गोत ओ देखिए नर्सू दी चोटी। तो अगर ना मैं ऐसे व्लॉगिंग करना छोड़ देती हूँ ना, तो मेरा बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने का मन नहीं करता है। लेकिन मुझे व्लॉगिंग तो करनी ही है, क्योंकि यही मेरा काम है। ये करूँगी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो बस ना अभी मैंने मलाई निकाल ली फ्रिज में से, क्योंकि अभी विंटर वाली जो मलाई है ना वो अलग से निकलेगी, अलग से जुड़ेगी। तो आज जितने डब्बे इकट्ठे हुए थे मलाई वाले, वो मैं निकाल रही हूँ। मैंने माखन नहीं निकाला है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और मैं सुबह से ना ये काम करने की सोच रही हूँ लेकिन कर ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने अभी सोचा कि माखन वगैरह निकालना छोड़ देती हूँ, बस सीधा मैं घी निकालूंगी। तो मलाई से मैं सीधा घी बनाने वाली हूँ। इससे ना वेस्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये वाला वेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि ये वाली मलाई ना इतनी पुरानी नहीं है। तो देख ही सकते हो कि वाइट एकदम ऐसे ही है, कोई पीलापन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो मलाई थोड़ी सी पीली हो जाती है ना, तो वो मलाई कड़वी हो जाती है, लेकिन ये एकदम अच्छी वाली मलाई है। और इसकी जो घी वाली जो शिड्डी रहती है ना, वो एकदम अच्छी वाली बनती है, वो मतलब खाने लायक है। तो इसीलिए ना मैंने फिर ऐसे ही निकाला था। मलाई देखकर ही मैंने सोचा था कि इसको सीधा मैं घी बनाऊंगी, तो ऐसे ही घी निकल जाएगा। तो बस यहाँ पर ना मैंने मलाई को निकाल कर रख दिया है गैस पर। धीरे धीरे अभी ये पकेगा, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको पकने में। रात ही हो गई थी, अंधेरा हो गया था बाहर। तो अभी ना मैंने साथ में ना पानी भी रख दिया है डालकर, क्योंकि अभी जो मलाई के ये डिब्बे निकले हैं, इसको गर्म पानी से धोऊंगी तो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाते, कोई चिकनाहट नहीं रहती है। इसीलिए मैंने पानी भी बॉईल कर लिया। अब इसको मैं हंगाल कर रख दूँगी डिब्बे को, और मांजूंगी बाद में। तो अभी ना मौसम देखिए, हमारे ना मौसम ऐसा ही हो रखा है, पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो रही है और कब शाम। दिन भर मौसम ऐसा ही रह रहा है। दीपावली के दिन के बाद बिल्कुल भी नहीं धूप निकली। और बच्चे ना यहाँ पर फ़ोन के साथ पता नहीं क्या लगी रहती है। मेरा पुराना फ़ोन है इसके पास, उससे ना फ़ोटोज़ क्लिक करती है, मेरी कॉपी करती है, व्लॉगिंग करती है, बस ऐसी करती रहती है। और नर्स अपना लेटी हुई थी, और मैंने यहाँ पर गोभी निकाल लिया। गोभी की मुझे सब्ज़ी बनानी है। वैसे तो ना मैंने गोभी पराठे के लिए ख़रीदी थी, अच्छी गोभी मिल रही थी, लेकिन ना बाद में हस्बैंड जी को मैंने कॉल कर पूछा, क्योंकि मेरा मन था ना दाल वगैरह बना लूँ, कुछ भी हल्का फुल्का। लेकिन मैंने फिर इन्हें बताया कि गोभी भी रखी हुई है, तो उन्होंने कहा गोभी की सब्ज़ी बना लो। तो एक फूल मैंने रख लिया था पराठे के लिए, क्योंकि एक आधा पराठा अगर सुबह को बनना होगा बना दूँगी, और 2 फूल मैंने निकाल लिए हैं सब्ज़ी के लिए। तो बस यहाँ पर ना बैठकर अभी गोभी काट लूँगी। और काटते वक्त ना मुझे फ़ील हो रहा था, वैसे तो गोभी एकदम वाइट थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी ना मैंने इसे बॉईल
कर लिया, क्योंकि ना मन में एक शंका सी रहती है। तो मैंने इसे ना बॉईल कर लिया था, क्योंकि ना इसमें जो कीड़े उत्पन्न होते हैं ना वो पूरी तरह से उत्पन्न नहीं हुए होते हैं, उनके ना फुलक से बने रहते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, तो फिर मैंने ना उसको बॉईल कर लिया था हल्का सा, मतलब आधा तो मैंने पका ही लिया था, बॉईल ज़्यादा हो गया था मुझसे। तो साथ में मैंने फिर चावल बना लिए थे। आप भी सोचोगे कि हम चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, वैसे ना हम चावल ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना कि ये जो गर्मी आने का टाइम होता है या फिर गर्मी जाने का टाइम होता है, इन दिनों में ना समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं क्या खाएं, मतलब क्योंकि रुत ना तो वो गर्मी की रहती है और ना ही प्रॉपर सर्दी की रहती है। तो इस टाइम ना इक्का दुक्का सब्जी ही आती है, तो इसीलिए ना समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं क्या खाएं। तो इसीलिए ना फिर हम ज़्यादातर चावल ही बना लेते हैं। इन दिनों हमारे साथ ना यही होता है, हम चावल ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन अभी ना मैंने दीपावली दिन शेयर किया था, दीपावली के दिन हमने तड़के वाले चावल बनाए थे। उस दिन के बाद मैं आज बना रही हूँ। व्लॉगिंग मैंने काफ़ी टाइम से की नहीं है, तो अब आज ही मैं बनाने वाली हूँ। तो गोभी के साथ चावल अच्छे लगेंगे तो वो खा लेंगे। और दिन ना दोपहर को हमने लेट ही खाना खाया था, हस्बैंड जी भी लेट ही खाना खा कर गए थे। तो फिर ना क्या था कि इतनी ज़्यादा भूख नहीं रहती है, दिन छोटे छोटे हैं, तो फिर हमने चावल ही बना लिए थे। तो बस यहाँ पर ना अभी सब्जी पहले रख दूँगी मैं बॉईल करने के लिए, तब तक मेरा घी भी धीरे धीरे हो रहा है। और मैंने बताया था ना आपके साथ मुझे कुछ बात करनी है, तो बहुत ही बुरी खबर ये है कि जो मेरी दीदी हैं उनकी जो मदर इन लॉ है ना, उनकी डेथ हो गई है। तो काफ़ी दिनों से, मतलब मंगलवार को उनकी डेथ हुई थी शायद, हाँ मंगलवार को हुई थी। और मतलब ना उस दिन से ऐसा ही चल रहा है, कुछ मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि उधर दीदी भी सैड सी है। तो ना कुछ दिमाग में ऐसा रहता ही है, तो मन नहीं करता है कुछ भी करने का। और वैसे ना वो इस बार के पूरे त्यौहार देख कर गई हैं, इस बात की हमें खुशी भी है। और दीपावली ना उन्होंने बहुत अच्छे से मनाई थी इस बार, तो उनकी कुछ यादें हैं जो वीडियोस में दीदी में मैंने बताया ना, दीदी भी व्लॉग बनाती है। तो अभी इन्होंने रिसेंटली बनाना स्टार्ट किया है, तो उन्होंने ना व्लॉग ही बनाया था, लेकिन उन्होंने अब तक अपलोड नहीं किया है, क्योंकि जब वो वीडियोज़ देखती हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा याद आती है। तो बस यहाँ पर ना मैंने पूजा के लिए घी गर्म कर लिया, क्योंकि विंटर है तो अभी घी ज़्यादा ही जम रहा है। तो फिर मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, अभी जोत जला दूंगी मंदिर की। तो बस ना यही सारी बातें थी जो मुझे आपके साथ बतानी थी। काफ़ी दिनों से मेरा मन नहीं कर रहा था ना, तो दीदी ने कुछ उसके दिन के बाद बनाया, क्योंकि वो तो वैसे ही नहीं बनाएंगी, क्योंकि मेरे घर में जब ऐसा हुआ था ना, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनकी डेथ हुई थी ना, तो फिर मैंने भी 1.5 मंथ के लिए यूट्यूब बिल्कुल छोड़ दिया था। 1.5 भी नहीं, 2 मंथ मुझे लग गए थे पूरे, तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। उसके बाद धीरे धीरे कवर हुए। और कई लोगों की सोच पता है ऐसी है कि हमें इतना ज़्यादा दुख नहीं है, कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घर में अगर कोई भी मेंबर आपका चला जाता है ना, आपसे उनकी बनती है नहीं बनती है, लेकिन आपको उनकी कमी ज़रूर खलती ही खलती है। और सास तो ऐसी होती है, मतलब उनसे अगर आपकी नहीं भी बन रही है ना, तो आपको उनका सहारा बहुत ज़्यादा रहता है। अभी मेरे ऊपर ही लगा लीजिए, क्योंकि मैं भी अलग रहती हूँ, ऊपर रहती हूँ, मैं ज़्यादातर नहीं बोलचाल करती हूँ, ना ही वो मुझसे ज़्यादा बोलती है, ना मैं उनसे ज़्यादा बोलती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम में कुछ भी नहीं है, रिश्ता तो हमारा वही रहेगा ना जो है, वो कभी नहीं कोई भी नहीं मिटा सकता। जो हमारा सास बहू वाला रिश्ता है वो रहेगा ही। और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ होगा तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं दुख होगा, ऐसा नहीं है। और जो अगर उन्हें होगा तो मुझे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब लगाव तो हर एक किसी से हो जाता है, आपको तो जानवर से भी लगाव हो जाता है जिसके साथ आपका कोई रिश्ता ही नहीं होता है, और हम तो फिर एक परिवार के ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं। अब दीदी के बारे में भी कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मुझे भी पता है कि उन्हें कितना ज़्यादा दुख है, और उनको पता है, उनके परमात्मा को पता है कि कितना ज़्यादा उन्हें दुख है। बाकी मैं यही दुआ करती हूँ कि बस जहाँ भी अब उनकी सासू माँ हैं वो अभी अच्छी जूनी में जाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले, और आप सब भी यही प्रेयर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर ना अभी मैंने सब्जी के तड़का लगा दिया, बिल्कुल सिंपल तड़का लगाया है। इसमें मैंने मेथी दाना धनिया जो रहता है ना साबुत, वो उससे छौंका था।
और बस प्याज वगैरह डाला है। और लहसुन ख़त्म हो रहा था और अदरक मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने ना यूज़ किया भी है 2-3 दिन बाद ना, मैं चाय में डालकर पिया था। उसके बाद मेरा पेट इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, तो फिर पेट में बहुत ज़्यादा ना दर्द होता है, बार बार मैं जाती हूँ, मतलब ऐसा मेरे साथ हो जाता है, इसलिए ना मैं अदरक नहीं डालती हूँ। पहले मैं यूज़ करती थी लेकिन अब मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है और आलू भी डाल दूँगी इसमें। और गोभी तो मैंने बताया ना, ज़्यादा मैंने बॉईल कर ली थी, तो गोभी मैंने नहीं डाली थी, अभी बाद में मैं डालूंगी। और इसको मुझे हल्का सा रशे वाला बनाना है ताकि ये चावल के साथ अच्छे से खाई जाए। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी लगा दिया है। अभी ना 6 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है, मतलब 5:45 हो गए हैं और अंधेरा भी हो गया। ठंडी जैसा ना मौसम लग रहा है। बाहर की लाइट वाइट सब जगा दी है, सब्जी हमारी बन गई है और पूजा भी हमारी हो गई है शाम की। सो बस अभी इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, मतलब ये वाली है, ये काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है। इसका नाम है ले, देखिए ये इसका नाम है ले। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, अनानास वाली है ये। इतनी अच्छी सुगंध आ रही है ना इसमें, अच्छी में। तो अभी ना सब काम मेरा हो गया था, बस मुझे अभी ना चावल ही बनाने थे। तो चावल मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि ना वो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। दोबारा गर्म कर कर खाते भी ना तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आ पाता है। रोटी फिर भी दोबारा गर्म कर कर खा सकते हैं लेकिन चावल नहीं खलते हैं हमसे। तो बस यहाँ पर ना मैं ये पोस्टर बिछा रही हूँ। आप भी सोचोगे मैं क्यों बिछा रही हूँ, क्योंकि ना मेरी जो नफ्स है ना वो कभी कभी सुसु कर देती है। पता नहीं उसको कब ये आदत उसकी जाएगी, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ। रात को मैं उसको बार बार उठाकर पूछती भी हूँ कि सुसु आया है, सुसु आया है, लेकिन ना वो उसका नहीं पता चलता कि वो कब कर देती है। ऐसा नहीं कि वो डेली करती है, कभी कभी उसका ना ठंड की वजह से कह लीजिए निकल जाता है। तो मैं ना दोनों के नीचे ही सेफ्टी रखती हूँ। चाहे मेरी सानवी बड़ी है, वैसे तो उसने कभी नहीं अभी किया है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि बच्चों के साथ ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मेरे अब गद्दे आ गए तो इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं जब मेरे पास गद्दे भी नहीं थे ना तब भी मैं ऐसे ही बिछाती हूँ। हम ऐसे ही सुलाते हैं बच्चों को। और भजन मैंने लगा दिए हैं विश्वकर्मा बाबा जी के, तो और साथ साथ में मेरा काम वैसे तो हो ही गया, लेकिन छोटा मोटा जो चीज़ें इधर उधर रहती है ना वो रात को मैं सेट कर कर ही सोती हूँ। तो अभी नफ्श की ना ये सारी चुनरियाँ जितनी इनकी छोटी मोटी कंजकों पर इन्हें मिली हैं वो सारी ना मैंने इस लिफाफे में रखी है। नफ्श देखिए बाल को ठीक कर कर अच्छे से टीचर बन रही है अभी, और सानवी इधर अपनी पढ़ाई कर रही है। इसको लर्न करने के लिए मिला था। वैसे तो इसके अगले दिन छुट्टी है इसको, लेकिन ना ये मुझे बात सिखा रही थी कि आज करे, कल करे सो आज करे सो अब, वो सारी बातें मुझे सिखा रही थी। तो बस यहाँ पर ना मैंने शक्कर डाल दी है इसमें, जो शिड्डी रहती है ना, हमारे शिड्डी कहते हैं, आप बताना आपके यहाँ क्या कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मा ना आटा भूनकर इसमें डाल देती है और गुड़ शक्कर चीनी जो भी उन्हें डालना रहता है वो डालकर पिन्नियाँ बना देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती हैं। लेकिन हमने ऐसे ही खाई थी, मैंने आटा वगैरह नहीं भूना था, और ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें घी देखिए कितना ज़्यादा है, तो दोनों बच्चे भी मेरे ऐसे ही खा लेंगे, दोनों को दे दूँगी। और
हम बच्चे मतलब बहुत खुश होकर खाते हैं और हस्बैंड जी भी बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।